हेलो एवरीवन, आज हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं जो है प्लेग। प्लेग एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो येर्सिनिया पेस्टिस या पास्चुरेला पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया से होती है। दोनों एक ही बैक्टीरिया के नाम हैं। ये जो प्लेग है इसका इंक्यूबेशन पीरियड अगर हम देखें तो 2 to 6 डेज होता है। 2 से 6 दिन के अंदर इनके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब ये प्लेग है क्या, ये कैसे फैलता है, इसके बारे में देखते हैं। तो अगर सबसे पहले इसका स्प्रेड या ट्रांसमिशन देखिए तो ट्रांसमिशन इनका जो होता है वो फ्लीज होता है, फ्लीज से होता है। फ्लीज ऑन रेट्स, जो चूहे वगैरह होते हैं, चूहों के ऊपर जो फ्लीज होते हैं, फ्लीज मतलब कि बोला जाता है हिंदी में पिस्सू, जो उनके ये जो होते हैं फ्लीज, ये पैरासाइट हैं इन रेट्स के। रेट्स के एक्टोपैरासाइट हैं, इनके ऊपर ये रहते हैं और इनका ब्लड सक करते हैं, इनके ब्लड को चूसते हैं। और ये फ्लीज जो है इनका जो पैरासाइट है, एंडोपैरासाइट है, वो है येर्सिनिया पेस्टिस। मीन्स येर्सिनिया पेस्टिस बैक्टीरिया इन फ्लीज के अंदर, इन पिस्सुओं के अंदर होता है। और ये जो फ्लीज है वो किसके पैरासाइट है? रेट्स के या रोडेंट्स के, चूहों वगैरह के। तो ये चूहों के अंदर वैसे प्लेग होता है। ये जो बैक्टीरिया है ये एनिमल से हमारे अंदर, मतलब कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर भी जो है पहुंच सकता है। अब ये फैलता कैसे है, तो ये फ्लीज कैसे हमें फैलाती है तो हम देखते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया, जो चूहे वगैरह होते हैं, चूहे जब बेसिकली जब चूहे मर जाते हैं, चूहे हैं हमारे घरों में, चूहे हैं या कोई आसपास गोडाउन के अंदर चूहे हैं, वो चूहे जब वगैरह जब मर जाते हैं तो ये जो फ्लीज हैं जो इनके ऊपर डिपेंड थे, अब इनको तो फूड चाहिए। तो ये क्या होते हैं कि अब इनको जब चूहे वगैरह नहीं मिलते तो फिर ह्यूमन बीइंग के अंदर भी क्या करने लगते हैं, उनको भी काट सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, उनको काट लेते हैं। और जब ह्यूमन बीइंग या हमें जब काट लेते हैं तो काटने पर ये बैक्टीरिया हमारे अंदर पहुंचा दे। और जब हमारे अंदर ये पहुंच जाता है तो हमें क्या होता है, प्लेग हो जाता है। अब प्लेग में होता क्या है, तो प्लेग के अंदर देखें तो ये बैक्टीरिया जब हमारे बॉडी के अंदर पहुंचता है तो पहुंचने पर ये हमारी जो लिम्फ नोड्स हैं बॉडी के अंदर पहुंचता है और लिम्फ नोड के अंदर चला जाता है। और लिम्फ नोड के अंदर पहुंचने के बाद में वहाँ पर इन्फेक्शन फैलाता है, जिसकी वजह से हमारी जो लिम्फ नोड्स हैं वो फूलने लगती हैं, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन होने लगता है, उनके अंदर स्वेलिंग होने लगती है, फूलने लगते हैं, सूजन आने लगती है। और जब सूजन आती है तो हमें प्लेग होता है। इस तरह का जो प्लेग है उसको बोला जाता है ब्यूबोनिक प्लेग। ब्यूबो मीन्स होता है ऐसी लिम्फ नोड जो स्वेलिंग, जिसके अंदर जो स्वलन हो, जो फूली हुई हो, उसको बोलते हैं ब्यूबो, यहाँ ब्यूबो। और ऐसा प्लेग इसको बोलते हैं ब्यूबोनिक प्लेग। तो प्लेग भी जो है अलग अलग फॉर्म्स के अंदर देखने को मिलता है, अलग अलग टाइप्स के अंदर हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसे वो हम देखते हैं। तो ऐसे फैलता है, हमें हो जाता है। और ख़ासकर हमारे जो ये आर्म पिट्स हैं और हमारा जो जेनाइटल एरिया है, हमारे थ्रोट ये है, नेक वाला एरिया है, यहाँ के जो लिम्फ नोड्स हैं कॉमनली जो होते हैं जनरली, वो उनमें स्वेलिंग देखने को मिलती है। अब इनकी फॉर्म्स की बात करें कि जो प्लेग होता है वो उसके कितने फॉर्म्स हैं, कितने टाइप्स का हो सकता है, इसकी बेस पर, इन्फेक्शन की साइट की बेस पर, बैक्टीरिया कहाँ इन्फेक्शन कर रहा है उसकी बेस पर। तो जैसे हमने बात की अभी ब्यूबोनिक प्लेग। ब्यूबोनिक प्लेग मतलब कि जब बैक्टीरिया इंटर होगा, हमारे लिम्फ नोड के अंदर पहुंचेगा और लिम्फ नोड के अंदर क्या करेगा, वहां पर स्वेलिंग करेगा, पहली चीज। तो ऐसे को बोलते हैं ब्यूबोनिक। ब्यूबो मीन्स ही होता है ऐसी लिम्फ नोड जिसके अंदर सूजन हो। दूसरा होता है सेप्टिसेमिक। सेप्टिसेमिक मतलब कि अब अगर मान लो कि इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए, ब्यूबोनिक प्लेग हो गया किसी को, उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो ये इन्फेक्शन फैलता है और ये बैक्टीरिया हमारे ब्लड में पहुंच सकता है। और जब ब्लड में के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंच जाता है तो इस तरह का वहां पर इन्फेक्शन करता है, तो इस तरह का जो प्लेग होता है उसको बोलते हैं सेप्टिसेमिक प्लेग। और तीसरा होता है न्यूमोनिक प्लेग। न्यूमोनिक, अब यहाँ ये अनट्रीटेड हो, मान लो सेप्टिसेमिक या ब्यूबोनिक, इनका हम ट्रीटमेंट ठीक से नहीं कराएं तो हमारे लंग्स तक पहुंच सकता है बैक्टीरिया और हमें न्यूमोनिया कॉज भी कर सकता है। और इसीलिए इसको लंग से रिलेटेड है, इसीलिए इसको न्यूमोनिक प्लेग बोला जाता है।
निमोनिक प्लेग जो है वो पर्सन टू पर्सन भी फैल सकता है, खांसने वगैरह पर जब वो जैसे निमोनिया फैलता है इसी तरीके से ये पर्सन टू पर्सन भी फैल सकता है। ये वैसे जो है ब्यूबोनिक नहीं फैलता, एक ह्यूमन टू दूसरे ह्यूमन बीइंग के अंदर कभी भी ट्रांसफर नहीं होता ब्यूबोनिक प्लेग। तो ये 3 तरह के प्लेग होते हैं साइट ऑफ इन्फेक्शन, ब्यूबोनिक, सेप्टिसेमिक और निमोनिक। अब जब ये प्लेग हो जाते हैं तो प्लेग के अंदर कई सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो जनरल सिम्टम्स की हम बात करें, सबके अंदर स्पेसिफिक सिम्टम्स देखते हैं हर एक प्लेग के अंदर। जनरल सिम्टम्स में हमने देख लिए हैं, लिखे हैं। तो देखें तो फीवर होता है, फीवर होता ही है, इन्फेक्शन है तो फीवर होगा ही होगा। तो फीवर हमें एक सिम्टम है। चिल्स वगैरह भी देखने को मिलती है, ठंड लगती है ना। और स्वॉलन लिम्फ नोड्स या ब्यूबो जिसको हम बोलते हैं, अभी हमने बात की है कि हमारी जो लिम्फ नोड्स हो जाती हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है, सूज जाती है और बाहर निकल आती हैं। उसके बाद मसल्स के अंदर जो है पेन या दर्द या एक होने लगता है मसल्स के अंदर। वोमिटिंग देखने को मिल सकती है, वोमिटिंग और नोसिया दोनों ही होता है। चेस्ट पेन जैसे निमोनिक वगैरह के अंदर जो प्लेग होता है उसके अंदर चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है। वीकनेस वगैरह आ जाती हैं। तो ये जो होते हैं उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। और उसका की सिम्टम जो है अगर हम ध्यान रखें तो हमारे पास में ये जो लिम्फ नोड्स होती हैं उनके अंदर स्वेलिंग हो जाती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। अब जब अगर ये प्लेग हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट अगर देखें तो ट्रीटमेंट के अंदर हम करते हैं यूज़ एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स से आजकल इसको जो है हम ट्रीट कर सकते हैं। किसी समय में ये बहुत ही खतरनाक महामारी का रूप ले चुका था प्लेग, ये भी एक महामारी रह चुकी है। अभी ये तो हुआ इसका ट्रीटमेंट। अब इसका प्रिकॉशंस, इसको हम किस तरीके से बचाएं, इससे हम किस तरीके से बचें। तो प्रिकॉशंस के रूप में हम क्या करना चाहिए, हमारे घर को, हमारे होम वगैरह जो है उनको क्या करना चाहिए, रोडेंट प्रूफ बनाना चाहिए, रेट्स प्रूफ बनाना चाहिए। रिपेलेंट्स जो होते हैं इनको चूहे वगैरह को भगाने के लिए जो रिपेलेंट्स आते हैं वो उनको यूज़ करना चाहिए। चूहे वगैरह अगर या कोई मरे हुए हैं तो उनको डायरेक्ट ऐसे ही नहीं हैंडल करना चाहिए, ग्लव्स वगैरह का यूज़ करना चाहिए। ऐसे बहुत सारी प्रिकॉशंस अपना अगर हम जो है इससे बच सकते हैं। तो ये जो था वो है हमारा प्लेग। थैंक यू।